स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग। आज का पहला मैच खेला जा रहा है आदर्श मेडिकल वर्सेस बोलो बोलो। स्वागत है, मैं एक बार फिर अब्दुल रकीब कमेंटेटर, और आज का ये पहला मुकाबला ग्रुप बी से IDPL का एक कंस्ट्रक्शन वर्सेस आदर्श मेडिकल के बीच ये पहला मुकाबला। पहले टॉस जीता है कंस्ट्रक्शन ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 4 ओवर्स का ये मुकाबला खेला जा रहा है। ये बढ़िया शॉट खेला है, कवर के ऊपर से बॉल जाएगी 4 रन के लिए। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, और अब तक इस इनिंग में 2 चौके लगे हैं और 2 विकेट। एक फुल टॉस बॉल लगी, स्टंप पर लगी 1 विकेट, और इससे पहले शुरुआत में गिरे थे। ये वही टीम है जो पिछले वर्ष जब नाइट में हुआ था इस मैदान पे, तो उन्होंने इससे पहले शुरुआत में गिरे थे। ये वही टीम है जो पिछले वर्ष जब नाइट में हुआ था इस मैदान। बहुत ही शानदार जो पिछले वर्ष चैंपियन रही एक कंस्ट्रक्शन की टीम। एक बार फिर हवा में बॉल गई है और ये कैच हो सकता है वहाँ पे, और इस बार कोई गलती किया नहीं। तीसरा झटका लग चुका है यहाँ पे आदर्श मेडिकल का। टोटल स्कोर 12 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। 3 विकेट अब तक गंवा चुकी है, और यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से बल्लेबाजी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कम ओवर का है, ज़्यादा रन चाहिए यहाँ पे, तो बढ़िया रहेगा। जितना भी रन बनाएंगे उतना बेहतर रहेगा आदर्श मेडिकल की टीम। कितना मैच जीती ये बीरू आया ना, क्या चीज़ क्या कह रहे हैं? कितना मैच ये क्या मैच खेल रही है? ये खेल रही है आदर्श मेडिकल तीसरा मैच। कितना मैच जीती? तीसरा मैच अपना खेल रही है, और तीसरे मैच में ये 1 मैच जीती है। अब देखना यह है कि ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है आदर्श मेडिकल के लिए। गेंदबाजी करने के लिए आए गिरू आए हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, और एक बार फिर आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल पैर के सामने डाले थे बॉल को, और इसी के साथ पहले रन की मांग कर रहे थे, लेकिन स्ट्राइकर बैटर ने मना किया। यहाँ मुश्किल हो सकता है अगर यहाँ से रन लेते तो। रकीब भाई, आज के मैच में कैसा लग रहा है आपको? देखिए अच्छा लग रहा है, काफ़ी धूप है आज इससे पहले, और ये फुल टॉस बॉल है ये लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। देखिए हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा बल्ले का फेस खोलना चाहिए, बड़ा शॉट लगाना चाहिए जफ़र भाई, लेकिन वो उतना गया नहीं। ज़मीन के साथ शॉट को खेला, सिंगल आया, स्ट्राइक रोटेट किए। आज मैं बता दूं सभी जो इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव से, कमेंट्री इसलिए वहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि स्कूल है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसलिए फील्ड पर जो है कमेंट्री नहीं हो रही है। यहाँ आप स्टूडेंट को देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हालांकि उनको डिस्टर्ब होगा इसीलिए माइक में कमेंट्री नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे हैं जो स्कूल से पढ़ के अपने अपने क्लास में जा रहे हैं। इटवा तहसील प्रीमियर लीग की बात करें, इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष नईम बॉस और उपाध्यक्ष निहाल चौधरी, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाया है। और एक चीज़ और बता दूं कि लीजिए तो करेक्शन लाजवाब हुआ है, बिल्कुल आगे डाल दिए बॉल को, और इसे हाथ खोलने का बहुत बढ़िया मौका मिला, और एक शानदार छक्का आप लिख दीजिए इस बल्लेबाज के नाम। 19 टोटल स्कोर 19 रन इस छक्के की मदद से। अब भाई आवाज़ कैसी जा रही है भी बताते रहे भाई आप लोग, और जिस तरह से आवाज़ के बारे में आप कमेंट करते रहिए, कोई भी सवाल अगर पूछते हैं तो बिल्कुल आपको हम जवाब यहाँ भी दिया से जाएगा। जवाब जरूर दिया जाएगा। तो वीरू विक्रांत श्रीवास्तव बहुत ही बढ़िया दिशा दिखाया फायरिंग क्षेत्र में। 2 खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं, और तब तक बॉल को फील्ड करते हैं आसानी के साथ, 1 रन पूरा किए। और अब यहाँ देखिए कि आज शायद वो फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। अगर यहाँ से सही समय पे अगर ये समाप्त हो गया तो आज फाइनल मुकाबला उम्मीद है ये कि खेला जाएगा। थोड़ा चाहिए 150 प्लेयर ऑक्शन हुआ, बिके। थोड़ा दे दीजिए। 34 खिलाड़ी ऐसे थे जो बाहर से आए, गुजरात, मुंबई, दिल्ली से आए, और आप यहाँ सामने देख लीजिए बीरू कमाल की ये शॉट है। एक बार फिर हाथ खोलने का मौका दिया, एक बार फिर स्क्वायर के ऊपर से एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। और जब कम ओवर का हो तो फिर इसी तरह के शॉट अगर लगते तो मज़ा आता है। 26 रन 2 ओवर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पे आदर्श मेडिकल का। वो बॉलर कौन है भाई? अगला जो मुकाबला खेला जाएगा जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच अगला मुकाबला खेले जाएंगे। बॉलर
अरबाज आए गेंदबाजी के लिए। 4 ओवर्स का ये मुकाबला। शुरुआती में 1 ओवर पावर प्ले। अब यहाँ से देखिए अरबाज को, एक न्यू गेंदबाज को यहाँ से बुलाया गया कि आप आइए गेंदबाजी कीजिए। अब यहाँ से देखिए जो छक्के इससे पहले बीरू थोड़ा महंगे साबित हुए हैं, क्या इस बार वापसी कर पाएंगे ये? और वापसी करने की ज़रूरत भी है। एक इंस्ट्रक्शन को कदमों का इस्तेमाल किए थे, बड़ा शॉट की मांग, लेकिन वो कनेक्शन हुआ नहीं। आज होगा फाइनल, आज होगा फाइनल मैच। अंदरूनी किनारा लगा, ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद रहे, फिर भी मिसफील्ड हुआ। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे आप। फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा भाई। सलाहुद्दीन 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, विक्रांत श्रीवास्तव 8 रन बनाकर खेल रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं अरबाज। ये मैच 4+4 ओवर का खेला जा रहा है, जो ये पहला इनिंग है। 5वां दिन है आज आरटीपीएल का। एक बार फिर बॉल गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत जब हमने देखा जफर भाई, जब ऊपर लेंथ थोड़ा सा डाले तब तक ये बल्लेबाज बिल्कुल अच्छे नियंत्रण में दिखे हैं और बड़ा शॉट इन्होंने खेला है, जिसका मतलब आप कहना कि तारीफ है। गुडनेस बॉलिंग अच्छी होगी यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, अगर थोड़ा सा लेंथ पीछे डाल के रखें और थोड़ा सा उछाल रखें तो बढ़िया रहेगा, अच्छी मदद मिल सकती है गेंदबाज को। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर बना के रखा है गेंदबाज के ऊपर। चलिए एक बार फिर हवा में कैच का कॉल आया, लेकिन वहां तक बॉल पहुंची नहीं। टप्पा पहले गिर चुका था जमीन पे और 1 बाउंस जो स्क्वायर क्षेत्र में खिलाड़ी थे उनके पास गई है 1 बाउंस। एक टप्पा गिरने के बाद वहां पर गई है। जफर भाई आप देखिए स्कूल को देख रहे हैं, लगा पढ़ाई लगी भी हुई, स्कूल लगा भी, और देखिए स्टूडेंट को देखिए कितना फैंस, देखिए कितना उनको देखिए कितना शौक होता है क्रिकेट खेलने का, देखने का। देखिए वहाँ से देख रहे हैं, हालांकि वहाँ पर टीचर भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं हैं। ये जुनून है क्रिकेट का। ये बच्चे जो देख रहे हैं भाई, ऊपर रैली से देख सकते हैं। फाइनल जो देखते कितने ओवर का होगा भाई। जो पीला ड्रेस है वो टॉस पहले जीता है। कंस्ट्रक्शन पिछले वर्ष की चैंपियन नहीं, लेकिन अब उनके सामने आदर्श मेडिकल। अभी तक शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, पिछले में थोड़ा सा धीमी शुरुआत था, और अब इसी के साथ यहाँ पे अपील हुई। अभी तक अंपायर पर कोई प्रभाव हुआ नहीं, और विकेट कीपर साहब तो यहाँ देखिए गुहार लगाए थे मैदान पे कि शायद ये बल्ले का किनारा लिया, लेकिन ऐसे अंपायर पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि नॉट आउट है। टोटल स्कोर 34 रन। 34 रन। और इसी के साथ ये 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल स्कोर 34 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है। मुनाफ भाई बालर हजरत अली 3 विकेटों के नुकसान पे अब आखिरी ओवर बाकी है। हाँ बहुत मस्त है। अब यहाँ से तैयार है गेंदबाजी के लिए हजरत अली। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड से, और इसी के साथ ये पहला छक्का अंपायर के सर के ऊपर से ऊपर लेंथ एक बार फिर डाले, और यहाँ पर एक बढ़िया शॉट सलाहुद्दीन के बल्ले से। और मैं जो कमेंट्री के इनका नाम बता दूं, अब्दुल रकीब भाई है जो सिद्धार्थ नगर से कमेंट्री करते हैं। इनकी आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं, आकाश चोपड़ा ने इनकी तारीफ की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जफ़र भाई आपका। अब यहाँ से देखिए जिस तरह से फील्डिंग की सजावट की, अब तक उस दिशा में गेंदबाजी हो नहीं पा रही है, और हुआ भी है तो ऑन साइड में जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनके पास अभी काफ़ी प्रयास किया। 2-3 गेंदें ऐसी हैं जो इनके पास है। अब इसी के साथ यहाँ देखिए एक बार फिर रन आउट का खतरा, यहाँ पर अपील किए, और अंपायर वहाँ पे अमजद खान है जो बिहार से बिलोंग करते हैं, आप लोग जानते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि नॉट आउट, ये सुरक्षित अपने स्थान पे पहुँच चुके हैं। थर्ड यहाँ देखिए रेबी का सिस्टम है ही नहीं कि अगर वहाँ से मांग कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सुरक्षित पहुँच चुके हैं। 42 रन। टोटल स्कोर 42 रन। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। 4 ओवर्स का ये मुकाबला। 1 ओवर पावर प्ले शुरुआत में मिल रहा है, लेकिन शुरुआत की बात कही जाए तो अभी तक अच्छी चल रही है, लेकिन जो बाकी गेंद बची ऐसे बड़े शॉट अगर खेलेंगे तो बेहतर रहेगा। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। संदीप सिंह राजपूत वहाँ पे मौजूद हैं, और अब वहाँ से उन्होंने कहा कि ये बॉल वाइड है, इसको दोबारा डालना पड़ेगा। अगला मुकाबला जो खेला जाएगा जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच अगला मुकाबला। एक और वाइट बॉल का इशारा, एक और वाइट। देखिए थोड़ा प्रेशर बना के रखा है इस बल्लेबाज ने, सलाहुद्दीन ने। वो जानते हैं कि अंदर डालेंगे तो बड़ा प्रहार कर सकते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि शरीर से बाहर रखा जाए तो बेहतर है, लेकिन इतना नहीं कि जो आप एक्स्ट्रा रन खर्च कर रहे हैं उससे बचने की ज़रूरत है गेंदबाज को।
हजरत अली को। बल्ले का बाहरी किनारा, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, और इसी के साथ सुरक्षित एक बार फिर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। विक्रांत श्रीवास्तव स्ट्राइक पे पहुंचे, तेज गति से जब तक बॉल जाती है अपना सफर तय कर चुके थे। अब देखना ये है कि क्या ये पूछ रहे भाई पंडित भाई। अब इसी के साथ ये बढ़िया गेंद है, अच्छी बॉल है ये। देखिए ऑफ स्टंप के थोड़ा सा अंदर रखा, बाहर रखा हल्का सा, और उस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किए थे विक्रांत, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अच्छी गेंद है, डॉट डिलीवरी है। चलिए ऊपर गई है, कैच इट का कॉल आया। क्या लंबी दौड़ लगाने के बाद इस कैच को पकड़ पाएंगे? जी नहीं, उनके हाथ में बॉल गई थी, और वहाँ गेंदबाज हजरत अली भी थे, उनके हाथ में आई, फिर भी नहीं कछुए को पकड़ पाए, और ये कैच ड्रॉप हुआ। इस तरह से आपको कैच ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। टोटल स्कोर 46 रन हुए हैं। टोटल स्कोर 46 रन। चलिए इस बार तो बचना बहुत मुश्किल है। नीचे जो है विकेट कीपर मौजूद है सलाहुद्दीन, अब इस बार वापस जाना पड़ेगा इनको। 47 का टारगेट। और इसी के साथ ये पहला इनिंग्स समाप्त हो चुका है। 46 रन टोटल बनाई है। आदर्श मेडिकल की टीम ने 47 का लक्ष्य दिया है एक कंस्ट्रक्शन के सामने। अब देखना यह है कि मैं चाहूँगा कि वो तुरंत आए मैदान पे, और जिस तरह से आपने गेंदबाजी में एक अच्छा इम्तिहान दिया है, अब आपको बल्लेबाजी में देना बाकी है। क्या जफर भाई, आप देखिए इतना दिन से आप लाइव कर रहे हैं, कई मैचेस आप देखें, बड़े मैच भी आप देखे हैं और छोटे मैच भी आप देखे हैं। जी जी। तो इस तरह जिस तरह से जो 47 रन बने हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है शुरुआत में अगर रन बनेंगे या फिर दबाव अगर 2-3 विकेट्स अगर यहाँ से प्राप्त करते हैं, तो क्या ये मुकाबला जीत सकती है ये आदर्श मेडिकल की टीम? देखिए सुबह का टाइम है और गेंद बाहर और फील्ड थोड़ी सी गीली है। अगर सुबह में शुरुआत ओवर में 1-2 विकेट ले लेते हैं तो जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 47 रन बहुत ज़्यादा है 4 ओवर के मैच में। 1-2 ओवर टाइट हो गए तो मैच नहीं जीत पाएंगे। देखिए बीरू की बात हम यहाँ से करें, वो कल बहुत ज़्यादा बढ़िया शॉट लगाए थे। वो कल इसी मैदान में करीब 2-3 कल नहीं परसों शायद खेले थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। हालांकि वो बड़े प्लेयर हैं, तो अब देखना ये कि उनका चलना ज़रूरी है, लेकिन मैच एक अनिश्चितताओं का खेले, तो हम नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे निकल चुके मैदान पे। अब यहाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देख सकते हैं आप हमारे साथ, भाई हमारे और साथ में मौजूद हैं जफ़र भाई, और हमको तो 2 मिनट का ब्रेक पहचानते हैं। 2 मिनट का ब्रेक था, इसलिए थोड़ा सा सामने भाई कोई देखिए लिखे अली जान भाई आपके कमेंट्री के दीवाने हैं, तो रकीब भाई यही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अभी कोई सवाल इनसे करना चाहता तो कर सकता है। रकीब भाई यही कमेंट्री करते हैं, सिद्धांत नगर एक मशहूर कमेंटेटर है। अभी आकाश चोपड़ा ने इनकी वीडियो कॉल करके और इनकी तारीफ की थी, सेम आकाश चोपड़ा जैसे करते हैं। तो कुछ बताइए आप दर्शक के बारे में, और जो भी दर्शक है कुछ कमेंट करके पूछ सकते हैं रकीब भाई से। 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए एपी सिंह चालू करो। बहुत बहुत शुक्रिया नाइस आपका। वॉइस बोल रहे हैं, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत, वेरी गुड वॉइस है, थैंक जितनी यू। भी तारीफ है। अब चलते हैं मैदान पे, चलते हैं जहां वो टीम पहुंच चुकी है। बल्लेबाजी में तो इन्होंने क्या बढ़िया निर्धारित था। 4 ओवर के बाद 46 रन जड़े, और इन्होंने 47 का लक्ष्य रखा है। मेरा अब देखना ये है कि जफर एनजेड से है। सिद्धार्थ नगर से हूँ सर, मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब यहाँ से अंपायर ने कहा कि आप जल्दी कीजिए, थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए, अभी कई मुकाबले खेलना बाकी है। अभी भी यहाँ से कई मुकाबले भी खेलना बाकी है। अब यहाँ से फील्डिंग सजावट हो चुकी है। 2 बल्लेबाज निकल चुके मैदान पे। चलिए रवि गुप्ता बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। नाम दोनों का। 2 बल्लेबाज निकल चुके मैदान पे। अरबाज और बिरजेश की जोड़ी उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पे पहुंच रहे हैं जो इनके सामने रखा हुआ है 47 रनों का। अब यहाँ से वो उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ से जीतते हैं तो दुनिया आपके साथ होगी, हारते हैं तो कोई नहीं। ये कहावत है कि मुश्किल परिस्थिति में कोई साथ नहीं होता, लेकिन आपको वो तय करना है कि हमें किस परिस्थिति में खेलना है, कैसे रिक्वायर्ड रेट पर सबसे पहले आपको नज़र डालना है। और 24 गेंदों में चाहिए 47 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए एक कंस्ट्रक्शन टीम को। क्या ये मुकाबला जीत पाएगी?
बॉलर इरशाद है ना। अब इनके फुटिया डाल अब तैयार है नहीं भाई कहाँ प्रियंक भाई बोलिए क्या पूछना चाहते हैं एक बार घिसते हैं ना। आप? जितने भी लोग जुड़े हैं फेसबुक पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बार फिर तैयार गेंदबाजी के लिए पहला ओवर। आशीष आए गेंदबाजी के लिए। अब इनके पास पहला ओवर दूसरे इनिंग की ओपनर गेंदबाज हैं ये आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ITPL सीज़न 2 का आज 5वां दिन है और आज ये काबिल तारीफ़ है इस टूर्नामेंट की अध्यक्ष की बात करें नईम बॉस की जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान ना बहुत मेहनत उन्होंने किया है। और इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष की बात करें निहाल चौधरी आज उनकी देन है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत सारे जितने भी हमारे सहयोगी गण इस टूर्नामेंट के जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और IPL की बात करें वहाँ देखिए बोर्ड लगा हुआ है वो भी जल्दी इस मैदान पे आने वाला भी तो हम कैमरा उस पर जरूर करेंगे। चलिए पहली बॉल टप्पा गिरा बिल्कुल सामने ऑफ स्टंप्स के और अंदर की तरफ आई। वो दोनों टीम की अगर तुलना करें तो पहली बॉल पर पहला विकेट गिरा था और इस बार अच्छी गेंद है बढ़िया बॉल है। अगर यहाँ से एक दो छोटी ओवर अगर यहाँ से डालते हैं जफर तो आई थिंक यहाँ से इस मुकाबले को जीत सकते हैं आदर्श मेडिकल। हालांकि ये मुकाबला जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा मुकाबला अपने खेल रही है और उन्होंने दो मुकाबले हार चुकी है ये। अच्छी गेंद है बढ़िया बॉल है ये बल्ला खामोश दिखा है। और ये कहावत है कि जब कब ओवर्स का होता है क्रिकेट मैच तो अगर 2-3 गेंदें अगर आप यहाँ से ड्रॉप करते हैं यानी कि बीट करते हैं तो यहाँ से प्रेशर यहाँ होगा बल्लेबाज के ऊपर। ये खामोशी आप देख सकते हैं। जी हाँ प्रशांत जायसवाल पूछ रहे हैं स्कूल चल रहा। जी हाँ भाई स्कूल चल रहा है इसलिए वहाँ पर कमेंट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आ गए हैं। तैयार है राइट आर्म ओवर द विकेट काफ़ी अच्छी पेस इनके पास वो गति कमाल की है। चलिए ऑन साइड में गई है वहां रन की मांग की है जब तक बॉल आती है अंपायर का इशारा। जी हाँ उंगली कर दी गई है खड़ी। अब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। ये खुशी का जश्न मना रहे मैदान पे भाई। हाँ फाइनल आज ही मैच होगा भाई। अब यहाँ से देखिए वो जश्न मना रहे मैदान पे विकेट गिरने के बाद। हालांकि ये हर एक टीम के अंदर वो जोश दिखी है जो होनी चाहिए हर टीम के अंदर। ये इस टीम के अंदर भी देखिए विकेट गिरने के बाद हर टीम में ये खुशी का माहौल इस मैदान पे आदर्श मेडिकल के लिए। अब उनके स्थान पे न्यू बैटर का आगमन हुआ मैदान पे। अमजद नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाजी के लिए अमजद गए हैं। अरबाज स्ट्राइक पे मौजूद है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं ये। और गेंदबाजी की बात यहाँ से करे अजीज का मैच 4 ओवर्स का ये मैच खेला जा रहा है। और अब यहाँ देखिए आज यहाँ से वो उड़ान जो हमने देखा था कि मंजिलों के गम में रोने से मंजिल नहीं मिलती हौसले भी टूट जाते अक्सर उदास रहने से। वो उदास आपको रहना नहीं है बल्कि अपने उस विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बैटर आते हैं यहाँ से बल्लेबाजी के लिए 21 गेंदों में 47 रनों की ज़रूरत है। अरबाज कई मुकाबले तीसरा मैच खेल रहे हैं वो और अच्छी इससे पहले हमने देखा नहीं कि कुछ समय तक टिक गए हों ज़रूर ये अपनी टीम के लिए लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं है। तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखिए फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं वो रणनीति जो मिड विकेट क्षेत्र में लॉन्ग ऑन पे और डीपी स्क्वालों को अंदर लिया गया है शॉट में। बढ़िया शॉट सिलेक्शन है ये। थ्रो जहाँ पे करना चाहते थे वहाँ पर गई नहीं इसलिए रन लेने में थोड़ा सा आसान ज़रूर हुआ है बल्लेबाज को। और अब अमजद आए हैं। अच्छी टेनिस क्रिकेट में इन्होंने भी अच्छा नाम कमाया है। वो काबिलियत है बड़े शॉट लगाने की इनके पास। अब देखना ये है कि आज इस मुकाबले को जो जीत की उम्मीद से दोनों टीम आमने सामने है देखना ये कि मुकाबला कौन जीतेगा। अच्छी बल्लेबाजी अब यहाँ से करते हैं बड़े शॉट अगर एक दो लगाते हैं। क्या आप पूछ रहे हैं एक बार फिर से टैपिंग करके बताओ मैं बताऊँ आपको। देखिए समय लग रहा देखिए
और इस बात को यहाँ से अंपायर को ध्यान देना होगा, क्योंकि कई मुकाबले इसके बाद खेलना बाकी है अभी भी। जैन हमारे बीच में जैन खान है जो स्कोरिंग कर रहे हैं। देखिए वो बल्ले का फेस खोला नहीं, बिल्कुल सामने की तरफ खेला, 1 रन मिलेगा वहाँ पे भी लॉन्ग रन में। और ये देखिए रन की मांग एक बार फिर किया है, पूरा भी कर चुके ओवर थ्रो में। 1 रन और मिल जाएगा, उनके खिलाड़ी जो है बिल्कुल जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए। टोटल स्कोर इसी के साथ 3 रन 5 गेंदें हो चुकी हैं इस पहले ओवर की। ओवर थ्रो में 1 ही चला गया ना। जी हाँ, ओवर थ्रो में ये दूसरा रन मिला है और कहीं ना कहीं तरीके से ये देखिए पहला ओवर अभी 5 गेंदें हुई हैं और केवल 3 रन अभी तक स्कोर बोर्ड पे लगा है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा धीमी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन अब यहाँ से जो आखिरी गेंद बाकी है इस पर बड़ा शॉट मुझे लगता है कि यहाँ से खेलना चाहिए इनको। 19 पे 44 और अगर 19 गेंदों में 44 रनों की ज़रूरत है, एक कंस्ट्रक्शन को अभी इनके पास 9 विकेट सुरक्षित है। वाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। वाइट बॉल का इशारा शरीर से बाहर, कोई संकोच मन में है नहीं संदीप सिंह राजपूत के। और ये बॉल दोबारा डालना पड़ेगा गेंदबाज को। ये इरशाद है, आशीष पहला ओवर गेंदबाजी के लिए। वाइट बॉल का इशारा, आखिरी बॉल बाकी इस ओवर में। टोटल स्कोर 4 रन। हल्लौर से बिलोंग करते हैं ये भी 150 प्लेयर जो बिके हैं ये भी उनका हिस्सा है और अच्छी गेंदबाजी तो कर रहे हैं। लेकिन देखिए जब कम ओवर का होता है वो सामने जानते हैं कि अगर बॉल थोड़ा सा ऊपर गई तो यहाँ से वो बड़ा शॉट लग सकता है, इसलिए प्रेशर तो है गेंदबाज के ऊपर। चलिए फुल टॉस बॉल है, वो आखिर बैठे दीजिए, दोनों पैर के बीच से निकल गया 4 रन के लिए। अब यहाँ से देखिए इस बॉल को पकड़े होते तो वहाँ कोई रन होता नहीं, लेकिन जहाँ कोई रन नहीं था वहाँ पे 4 रन मिला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है कंस्ट्रक्शन का 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब यहाँ से जीतने के लिए इस मुकाबले को चाहिए। हाँ ओवर हो गया, ओवर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन एक कंस्ट्रक्शन का। अब जीतने के लिए यहाँ से इस मुकाबले को 18 गेंदों में 39 रनों की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब देखना ये है कि जो अगला गेंदबाजी करने के लिए आए कि अगला कौन सा विकल्प होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से गेंदबाजी के लिए सलाहुद्दीन सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और आप उनकी उम्र पर नज़र डालें कि उनकी बाल ये बता रही है, उनका एज ये बता रहा है कि वो काफ़ी समय इन्होंने बिताया टेनिस क्रिकेट में। भले ही वो बड़ा मंच कोई मिला ना हो इनको, लेकिन पूरी तरह से देखिए उन्होंने वो समय बिताया टेनिस क्रिकेट में और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कप्तान ने कहा कि आदर्श शहजाद कप्तान ने बुलाया है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए सलाहुद्दीन को। और जो पहला ओवर था पावर प्ले का वो समाप्त हो चुका है, केवल 8 रन आए, वो भी देखिए गलती से वहाँ पे जो शॉर्ट लॉन्ग पे खिलाड़ी मौजूद थे, हालांकि उस बॉल को पकड़ना चाहिए था, नहीं पकड़ पाए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है जब यहाँ पर आपकी टीम अगर 46 रन बनाई है, 47 का टारगेट दिया है तो आपको फील्डिंग करना चाहिए, क्षेत्ररक्षण करना चाहिए आपको। और यहाँ से अगर गलत करते हैं तो फिर ये मुकाबला हार सकते हैं। और चलिए ठीक है, अब यहाँ दूसरे ओवर पे नज़र डालते हैं। अब यहाँ देखिए वो समय, देखिए समय, बहुत समय का ध्यान देना होगा, समय का ध्यान देना होगा बहुत। अब इसी के साथ देखिए अब ये बॉल तो ज़्यादा दूर गई नहीं है और इसे बार 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। जी हाँ बिल्कुल, अंपायर बिल्कुल स्ट्रिक्टली है, उन्होंने कहा कि देखिए समय का ध्यान देना होगा। और अगर देखिए जो समय जो सजावट कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर जब क्रीज मैदान पे होते हैं तो हालांकि उनको फील्डिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होता है गेंदबाज को, उनके खिलाड़ियों को इधर उधर होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इसको ध्यान देना होगा। अब एक बाफी तैयार है गेंदबाजी के लिए। ओह पटकी भी, टप्पा गिरा, थोड़ा सा उछाल मिली, बल्ला नीचे से गया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चलाया है बॉल ऊपर से गई है, कोई कनेक्ट हुआ नहीं बैट और बॉल की, अच्छी गेंद है ये, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। काफ़ी कड़ी धूप है आज और इस कड़ी धूप में गेंदबाजी करना दौड़ के, और वहाँ पर वो फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जफ़र भाई। बिल्कुल, आज देखिए प्यास महसूस होती है, आपको थकावट महसूस होती है और अक्सर धूम्रपान हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। ओहो रन की मांग यहाँ पर की है, जब तक थ्रू करते हो, बॉल हाथ में आई थी ज़रूर लेकिन
निकल गई, छुटक गई यहाँ से। लेग बाई पे बैट से है ना। और इसी नहीं, के leg साथ back है। जब कोई इशारा नहीं तो बैट से लिख दिया करो। अभी पूछोगे तो फिर वही जवाब देगा कि हम इशारा देंगे। अब यहाँ से 1 रन से होना पड़ा संतोष। टोटल स्कोर इसी 1 रन के साथ 10 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पे है, दूसरा ओवर जारी है। सलाउद्दीन एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड से राउंड द स्टंप गेंदबाजी करे। लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिला और इस बार कोई गलती किया नहीं इन्होंने और चल दिया चलता के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को कि आप जाइए पवेलियन की रास्ता जाइए, राह जाइए, आप आराम कीजिए ड्रेसिंग रूम में जाके। और अब उनके स्थान पर न्यू बैटर का आगमन हुआ है। जो हम बात कर रहे थे वीरू की, तो आज वीरू को चलना बहुत ज़रूरी है यहाँ से कि वो चले, इनका बल्ला बोले। लेकिन सलाहुद्दीन वो भी लीजेंड खिलाड़ी है, काफ़ी समय से मैंने कहा था शुरुआत में बिताए ज़रूर वो, लेकिन अब यहाँ से वीरू का विकेट अगर यहाँ से प्राप्त करते हैं जफर, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पलटवार ज़रूर करेंगे। और अगर यहाँ से कुछ समय 1-2 ओवर यहाँ पर टिकते हैं, रहते हैं, तो ये मुकाबला बिल्कुल निकाल यहाँ से जीत दिलाकर वापस लौटेंगे ये वीरू। स्ट्राइक पे हैं, देख लीजिए आप, हेल्दी पर्सनालिटी, वो कम उम्र दराज बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ताकत है इनके पास में एक बड़े शॉट लगाने की, बड़े शॉट लगाने की। इसके बाद में एक IPL यानी इटवा प्रीमियर लीग होने वाला 2025 में, जिसमें आजमगढ़ और देखिए फर्स्ट बाउंस इशारा किया उन्होंने, फर्स्ट बाउंस का इशारा किया उन्होंने कि अगर नेक्स्ट बॉल डालते हैं इस तरह से तो आपको पेनाल्टी उनको जरूर दी जाएगी, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को, सलाहुद्दीन को। इसलिए उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट बाउंस है। अपील हुई थी ज़्यादा यहाँ पर, प्रभाव वो मिला नहीं अभी तक अंपायर के ऊपर। चलिए अंदरूनी किनारा लगा, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, रन की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा ज़रूर रुके थे, हालांकि वहाँ रिस्क था, रिस्क है तो इश्क है वहाँ पे, हालांकि जोखिम तो लेना चाहिए और लेना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। यहाँ से सिंगल चुराए और स्ट्राइक रोटेट किया काफ़ी समय के बाद में। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कंस्ट्रक्शन कप जीतने के लिए यहाँ से 12 गेंदों में 11 रन, 11 कितना रन चाहिए? 12 पे 36, 12 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। दो टीम दो मैच हार चुकी है ना। हाँ, दोनों ये जीत चुकी है कंस्ट्रक्शन 2 मैच जीती है ना, 2 मुकाबला जीत चुकी है, तीसरे में देखो खेल रही, 2 मुकाबला हार रही है, एक मुकाबला पहला मैच रहेगा हारने का। हाँ 2 सीजन में अच्छा, अगर मैच हारती है। देखिए अभी तक पिछले वर्ष हमने देखा था कि इन्होंने कोई मैच हारे नहीं थे, वाह वो बाहर की लपेटा, घसीटा और छक्के में किया है तब्दील। और ये बॉल जाएगी एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के ले जाइए। और ये मैंने कहा था शुरुआत में, ये बल्लेबाज को आप आउट करें तो बेहतर रहेगा, अगर नहीं आउट होते हैं तो फिर मुश्किल में डाल सकते हैं सभी खिलाड़ियों को। सुनील भाई मैच देख रहे हैं आपका, सल्लू भाई, सुनील भाई मैच देख रहे हैं, सुनील मऊ जो बॉलर थे, बोले मेरे साथ में खेलते थे, हमारा बॉलर है वो, मेन बॉलर है। हाँ मुंबई के थे। कमर शेख कहाँ गेंदबाजी के लिए, पहली बॉल शॉट खेला, वहाँ आसिफ मौजूद है और जब तक वो थ्रू करते हैं बहुत ही बढ़िया वापस हुए। देखिए मुश्किल हुआ, अगर यहाँ खतरा बन सकता था अगर इस रन को चुराते तो। अब यहाँ से जो अच्छी गेंदबाजी अब तक हो रही है आदर्श मेडिकल के द्वारा, कमर शेख जो पिछले मुकाबले में हमने देखा अच्छी गेंदबाजी इन्होंने किया है और वो बहुत ही अभी युवा है, देखिए काफ़ी ताकत है उनके पास में, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये है सैलू भाई। और अब तैयार है गेंदबाजी के लिए एक बार फिर, और अब यहाँ से देखिए बहस नहीं अब यहाँ से देखिए सही बॉल पे वाइड बॉल का करार दिया अंपायर ने। इस बॉल को दोबारा डालना पड़ेगा गेंदबाज कमर शेख को, अब इससे बचने की जरूरत है आपको। 10 पे 28, 10 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। एक इंस्ट्रक्शन क्या किया, मुकाबला अपने नाम कर पाएगी पिछले वर्ष का वो हिस्ट्री जो दोहराना पड़ेगी। जी हाँ, बल्ले का बाहरी किनारा, इस बार सलाहुद्दीन ने कोई गलती किया नहीं, एक और कैच दबोचते हुए एक और बल्लेबाज को यहाँ से अमजद को जाना पड़ेगा वापस, तीसरा विकेट गिराई और ये तीसरा झटका लगता हुआ एक कंस्ट्रक्शन का। अब उनके स्थान पे न्यू बैटर बल्लेबाजी के लिए मुनाफ जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, ये टीम के कप्तान है। अब देखना ये है कि हम जब देखते हैं 2011 में चलते हैं, जब हमारी भारत 2011 में जब वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तो अब क्या वो मुनाफ पटेल अच्छी गेंदबाजी वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से
क्या मुनाफ पटेल जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, क्या वो बल्लेबाजी आज यहाँ देखने को मिलेगा जफर भाई? देखते हैं, मैच है। आरपी सिंह इतना जल्दी आप ये जो सोच आपकी है कि ये हार गए, लेकिन अभी भी वो अभी भी देखिए वीरू मौजूद है स्ट्राइक पे, नान स्ट्राइक पे। लीजिए बॉल हवा में गई है और इसी के साथ एक कैच पकड़ना चाहिए था, कैच ड्रॉप हुआ। हालांकि उतना डिफिकल्ट कैच नहीं था, सलाहुद्दीन वहां पर देखिए विकेट कीपिंग पर थे, वो जिम्मेदारी दौड़कर कैच को पकड़ने की कोशिश थी, ड्रॉप हुआ और ये जीवन दान मिला इस बार मुनाफ को। 8 पे 27, 8 गेंदों में 27 रनों की दरकार है। एक कंस्ट्रक्शन, हालांकि मुश्किल सफर जरूर है, लेकिन मुमकिन को साइलेंट कर लीजिए सर। नामुमकिन है। जी बड़ा शॉट यहाँ पे और इसी के साथ ये 6 रन गई। साइलेंट शानदार छक्का, ये बीरू के बल्ले से दूसरा छक्का निकलता हुआ। 26, टोटल स्कोर 26 रन। अभी इस 7 पे 21 चाहिए। 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों में 21 रन चाहिए। बीरू अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद है। आप जितना जल्दी हो 7 पे सके आप 21 इनको ड्रेसिंग रूम में वापस भेजते हैं तो बढ़िया 7 रहेगा। गेंद पे 21 रन चाहिए। बल्ले का बाहरी किनारा, शहजाद ये तो गलत थ्रो है बॉस, इस तरह से आपको थ्रो नहीं करना चाहिए था। 7 गेंद आप ये थ्रो जो है किए हैं शहजाद, थोड़ा सा गलत आप किए हैं, थोड़ा सा तेज गति से आपको डाला वहाँ देना चाहिए था और इस वक्त विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 6 पे बेस चाहिए, 27 हो गया। और अब इसी के साथ ओवर की समाप्ति अंपायर ने किया है। 3 ओवर के बाद 27 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे अब चाहे 6 गेंदें और बाकी हैं जीतने के लिए। टोटल वहाँ चाहिए 20 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों में 20 रन चाहिए। और अब मुझे लगता है कि यहाँ से स्ट्राइक बीरू के पास होना चाहिए। अब यहाँ से अगला विकल्प कौन होंगी गेंदबाजी के लिए? एक के विकल्प बचत है, विक्रांत। वो रोक पाई नहीं, क्यों नहीं रोक पाई? विक्रांत उनके पास वही अगला वही आखिरी विकल्प भी है। हालांकि उनके पास गए बातचीत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि देखिए वो कप्तान बता रहे हैं कि मैं तबाह हूँ तेरे प्यार में, तुझे दूसरों का ख्याल है, कुछ मेरे मसले पर गौर कर, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अब उन्होंने बताया कि देखिए ज़िंदगी का सवाल तो यहाँ पर है कि आपके ऊपर जो विश्वास हमने जताया कि आप आइए आखिरी ओवर डालिए और यहाँ से वो लेंथ वो स्लॉट बॉल में आप ना डालें, थोड़ा सा ऊपर आप ना डालें, फुल टॉस बॉल आप ना डालें, छोटी बॉल आप ना डालें, एक अच्छी गुड लेंथ की बॉल आप डालें, आप स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर आप रखें, वो गति वो पेस होनी चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होती है तो फिर ये मुकाबला भूलना पड़ेगा। एक बार फिर एक कंस्ट्रक्शन के नाम एक और मुकाबला उनके ऊपर जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल सफर ज़रूर है, लेकिन आई डालते हैं इस बॉल पे। चलिए पहली बॉल तो हवाई फायर किया है और ये बॉल जाएगी। अंपायर का इशारा का इंतजार है चौके का। यहाँ देखिए अभी इशारा अंपायर का भी आना बाकी। सॉरी मैंने जो वहाँ पर इशारा दे रहे थे, देखिए अभी देख रहे हैं वहाँ पे कि टप्पा गिरा है पहले। अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं, कोई अभी तक कोई आया नहीं। अंपायर का इशारा, इसी के साथ अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है। संदीप सिंह राजपूत के ऊपर नजरें हैं मेरी और उसके बाद अमजद खान भी वहाँ देखिए खामोश दिखे। निहाल चौधरी जो उपाध्यक्ष हैं वो बता रहे हैं कि ये छक्का है शायद। 6 रन, जी हाँ बिल्कुल छक्का है ये। बीरू के बल्ले से बीरू आए, बीरू छाए और हमने कहा था शुरुआत में अगर ये क्रीज पर रह जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जीत दिलाकर वापस लौटेंगे। बहुत ही शानदार, 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। ये बांध के रख। यहाँ देखिए गेंद, यहाँ तो पूरी दुकान ला के रख दी है जफर भाई। वाकई थोड़ा सा कैमरा जाएंगे वहाँ पे रखेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए पूरी दुकान यहाँ पे रखी हुई है। मारुति गोल्ड बॉल है, देख सकते हैं। 5 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। दिख रहा है 5 गेंदों में वो धार रानी होगी। अब गेंदबाजी मैंने शुरुआत में कहा था गलती ना करें आप गेंदबाजी के लिए। तो चलिए एक बार फिर ताकत का इस्तेमाल किया है। बॉल हवाई यात्रे पे, दर्शक बनकर रहेंगे खिलाड़ी। स्टैंड में लैंड की ये बॉल 6 रन के लिए जाएगी। एक बार फिर दूसरा छक्का बीरू के बल्ले से। 4 पे 8। अब यहाँ 4 से गेंद 8 रन। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, आ गए। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैलाए हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज वो हुनर बोल रहा है मैदान पे। देखिए बॉल कहीं पर डालेंगे, वो रिलीज किया है प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। अब यहाँ से आई थिंक वो नहीं बच सकते गेंदबाज। अब यहाँ पे 4 गेंदों में चाहिए 8 रनों की जरूरत है। चलिए 8, बढ़िया, 4 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। और इसी के साथ खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है। मना किया नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज को कि आप बताइए 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। रोमांचक मैच है ये। अब देखना ये है कि यहाँ से 2 गेंद अगर यहाँ से डॉट करते हैं तो ये मुकाबला जीत सकते हैं। डेड बॉल का इशारा अंपायर ने किया, हालांकि ये तैयार नहीं थे बीरू।
एक बार फिर तैयार है। 3 गेंदों में 8 रन की ज़रूरत है। 2 गेंद अगर यहाँ से डॉट करते हैं जफर तो फिर मज़ा आएगा इस मुकाबले में। अगर नहीं होता है तो फिर तो चलिए जी हाँ, डॉट हो चुकी है। बाहर की बॉल इन्होंने छेड़खानी की है। वाइड बॉल थी, वाइट बॉल जरूर थी, 1 रन इनको मिल सकता था, लेकिन प्रेशर में देखिए वो सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर बाहर की तरफ खेलते हैं 2 गेंद में 8 रन की जरूरत है। अगर यहाँ से नो वाइड नहीं आता है तो फिर अगर एक बॉल डॉट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला जीत सकते हैं। आदर्श मेडिकल, धड़कने तेज है। ये बॉल हवा में गई है जी हाँ, और इसी के साथ फंस गई एक बड़ी मछली जाल में। अब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा पीरू को, जो एक जो उम्मीद थी किरण जो मैदान पे लेकर गए थे शायद ये मुकाबला हम जीतेंगे, लेकिन 2 छक्का लगाने के बाद इनका बल्ला खामोश दिखा है। जिस विकेट की दरकार थी यहाँ पे गेंदबाज को, आदर्श मेडिकल को, वो विकेट प्राप्त करने के बाद यहाँ खुशी का जश्न मना रहे मैदान पे। और ये चौथा झटका बीरू के रूप में वापस जाना पड़ेगा इनको। निराश है ना खुश है ये। 1 बॉल 8 रन की जरूरत है। मैंने कहा था कि यहाँ पर देखिए मैच अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और ये अच्छा इस प्रेशर में कौन बिखरता है कौन निखरता है। अब यहाँ से आखिरी बॉल तय करेगी। तो चलिए, अगर ये छक्का भी लगता है बॉस तब भी ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 8 रन की जरूरत थी। अब इसी के साथ ये 1 रन से इस मुकाबले को हार गई है कंस्ट्रक्शन की। पिछले वर्ष हम बताना चाहेंगे ये वही टीम थी जो एक भी मुकाबला नहीं हारी थी और चैंपियन बनी थी, लेकिन आज ये दूसरे सीजन में ये पहला मुकाबला ये हार चुकी है। इससे पहले बैक टू बैक 2 मुकाबले जीते थे। हालांकि इनके पास वो बॉल मौजूद था लेकिन वो खेल नहीं पाए, जीत नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा आदर्श मेडिकल टीम को और हार्ड लक एक कंस्ट्रक्शन टीम को। और मेहनत की जरूरत है आपको। दूसरे मुकाबले पे नजर डालते हैं अपने सारे दर्शकों को जो इस वक्त फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट जो देख रहे हैं जफर एनजेड पेज पर, तो मैं उनको बताना चाहूंगा जो अगला मुकाबला खेला जाएगा जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच। अगला मुकाबला बस कुछ ही क्षणों में देखिए वो मैदान पे आ गए, पूरी खिलाड़ी के साथ आ गए। अभी तक में एक चीज़ है, ए ग्रुप से जो बना ए बी जो ग्रुप बना था यहाँ पे जफर की जो ग्रुप ए का था वो मैच कल समाप्त हो गया था। और यहाँ पे ग्रुप बी का जो ये मैं बता दूं कि 8वां जो मैच खेला जा रहा है ग्रुप बी का, और ये 5वां दिन है। इसलिए ये टाइम इतना क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल चल रहा है। हालांकि अगर ये स्कूल ना होता तो ये मुकाबला कल ही समाप्त हो जाता ये टूर्नामेंट, लेकिन अभी तक ये चल रहा है। तो जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच अगला मुकाबला। अभी तक ऐसी कोई टीम है नहीं जो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर ले। सब उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी किया है, चेस उन्होंने किया है, कोई जीती है कोई हारी है। तो अब यहाँ से वो एक्सटेंशन की टीम थोड़ा सा पछतावा जरूर हुआ है। 2 मुकाबला 3 मुकाबला खेले, 2 मुकाबला जीते, 1 मुकाबला हारी है। और अब यहाँ से अगले मैच जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। अब यहाँ से कैमरा मेरे सामने हाँ, चलो तो अब मैं बता दूं कि जिस तरह से जो अगला मुकाबला खेला जाएगा जनहित कल्याण वर्सेस लकी ट्रेडर्स के बीच अगला मुकाबला टॉस हो चुका है। फोटो ले रहा हूँ ना मैं। 2 मिनट के बाद आप लोग से मिलता हूँ भाई। आ जाओ लास्ट में